ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, तो गौड़ीय परंपरा के महान और सुप्रसिद्ध आचार्यों में से एक आचार्य हैं। परंपरा में बहुत ही अलग अलग आचार्य हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बाद परंपरा में बहुत सारे अलग अलग आचार्य आए और अपने अपने काल के अनुसार सबने परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योगदान किए। तो पर हम अगर हमारी बात करें निजी व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ मतलब उनके लिए मेरे हृदय में आकर्षण उनका बहुत ही मतलब ऐसे ज़्यादा है। मुझे ऐसे बोलते हैं ना, बहुत ही ऐसे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा या फिर उनका एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। और मैंने मतलब शास्त्र समझने के लिए श्रील जीव गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर महाशय से बहुत ही ज़्यादा ही पहले मैं प्रार्थना करता था। और जब मुझे भक्ति वेदांत तात्पर्य इतने समझ में नहीं आते थे, तब मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो अलग अलग पुस्तकें हैं वो पढ़ के प्रेरणा लेता था। और उनके साथ उनके घर जो भक्ति विनोद ठाकुर का नवदीप में घर है, जहाँ से उन्होंने टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम देखा था, आज भी उनकी बालकनी से हमारा TOVP दिखता है। और वही वाले घर पर हम कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितनी भी बार
मायापुर गया हूँ उतनी बार उनके घर तो हम गए ही। तो तब इवन उनके रूम के बाहर एक डायरी का सिस्टम था कुछ साल पहले कि आपको जो भी प्रार्थना करना है आप कर सकते थे, मैंने लिखा था। तो अच्छा है, कृपा हुआ, पूर्ण हुआ। तो और उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी आमनीय सूत्र। उन्होंने संबंध अभिधेय प्रयोजन के ऊपर 141 सूत्रास लिखे। तो उसमें उन्होंने प्रयोजन तत्व में एक सूत्र लिखा है कि आचार्यों की कृपा के बिना जीव भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, और जो बाधाएं आती है वो केवल आचार्यों की कृपा से ही दूर होता। तो परंपरा से कनेक्शन बनाना अति आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद से, अपने गुरु दीक्षा गुरु से, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद और भी पूर्ववर्ती आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और भी कविराज गोस्वामी, महान आचार्य हो गए। और मेरा एक निजी अनुभव भी है कि मैंने मेरे लाइफ में बहुत कम प्रार्थना किया है, मेरे लिए भी बहुत कम प्रार्थना किया है और दूसरों के लिए भी बहुत ही कम लोगों के लिए प्रार्थना की है। पर मैं जब भी प्रार्थना किया आचार्यों के ऊपर या आचार्यों के अलावा किसी और से प्रार्थना नहीं किया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा पंच तत्व, वो भी आचार्यों की परम, हालांकि वो भगवत तत्व है बट स्टिल वो हमारे आचार्य परंपरा में। तो आचार्य से कनेक्शन बनाना, उनके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे प्रेम का विकास करना हो तभी हमारे हृदय में परंपरा के लिए मान सम्मान और परंपरा का ये जो संदेश है वो समझ के, उनका मूड, विजन, मिशन समझ के हम और अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद बताते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इज अ ग्रैंड फादर ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ही बड़ा योगदान है गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने में। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद षड गोस्वामी और षड गोस्वामी के बाद श्रीनिवास आचार्य और जितने भी आचार्य हुए वो लोग भजन में काफ़ी प्रवीण थे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और वो सब। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने ही एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल संप्रदाय को एक स्ट्रक्चर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं था। हालांकि उसका 100% शेपिंग तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, बट एक फॉर्मेशन या एक फाउंडेशन या एक आइडिया कि कैसे महाप्रभु की वाणी का
प्रचार प्रसार होगा। नो, वो नींव रखी। अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो उन्होंने, किसी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने जीवन के बारे में लिखो, प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने स्वजीवनी करके एक पुस्तक लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यही डिफरेंस होता है। बायोग्राफी मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कोई और लिखता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। पर जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो उसमें मैंने सुना था कि वो, उनके दादाजी भक्त थे, पर वो भक्त नहीं थे। उनका पहले का नाम केदारनाथ दत्त था, केदार बाबू बुलाते थे उनको, और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और पहले भक्त नहीं थे वो हालांकि। पर जब उन्होंने अपने दादाजी को किसी, मतलब वो जात वैष्णव, एक बंगाल में वर्ड है कि जो जाति से ही वैष्णव है, तो किसी को डांट लगा रहे थे कि मायावाद अब संप्रदाय के लिए, तो उन्होंने थोड़ा समझा और एक पुस्तक उनके हाथ में आई, तो वो पुस्तक पढ़ के, और वो मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे उन्होंने भक्ति का स्वीकार किया, और वो फिर मैरिज के बाद भक्त बने या फिर ऐसे तो कुछ तो था। और हालांकि वो नित्य सिद्ध जीव है। और जो मुझे अभी भी याद है, जब जशोमतीनंदन प्रभु जी इधर आए थे 2018 या 19 में, तो ये बात सुन के मैंने उनको प्रश्न किया था कि भक्ति विनोद ठाकुर नित्य सिद्ध जीव है। नित्य सिद्ध जीव मतलब ललिता सखी के सानिध्य में मंजरियाँ हैं, और उसमें से एक मंजरी है कमल मंजरी, जो सुरभि कुंज में सेवा करती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर का नाम क्या, सुरभि कुंज। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो नित्य सिद्ध देह है, वो क्या है नित्य सिद्ध देह में, कमल मंजरी। और वो गोपियों के साथ राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं, वो उनका स्वरूप है। तो मैंने पूछा था जशोमतीनंद से, प्रभु जी वो तो नित्य सिद्ध जीव थे आचार्य, तो वो पहले से तो भक्ति नहीं करते थे। तो इवन हम शिला प्रभुपाद के लाइफ में भी देखते हैं कि गौर मोहन दे उनके पिता भक्त थे, बट फिर वो लॉ कॉलेज की, और वो तब तो वो गांधी जी से प्रभावित हो गए थे। तो मैंने बोला नित्य सिद्ध जीव कोई नित्य बद्ध जीव से आकर्षित कैसे हो सकता है, और अगर नित्य सिद्ध जीव है तो वो कृष्णा को कैसे भूल सकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो पहले वो भी एस्ट्रोलॉजी और वो सबके प्रोफेसर रह चुके, और वो सूर्य सिद्धांत, और वो मतलब बहुत बड़े स्कॉलर थे। इवन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की जीवन की बात करें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, और नवाब हुसैन शाह के साथ वो काम करते थे। तो बता रहे थे कि नित्य सिद्ध जीव जब ये धरातल पर आते हैं तो भगवान की ही इच्छा से उनकी जो भक्ति है
वो थोड़े समय के लिए उन पर ऐसे आवरण, मतलब वो महामाया के द्वारा वो आवरण नहीं लगाया जाता है, वो थोड़े समय तक उनकी भक्ति वो हो जाती है, मतलब ऐसे वो उनकी लीला का ही एक भाग होता है, ताकि लोग समझ सके कि हाँ उनका ह्यूमनली पार्ट, कि ये तो पहले से ही भक्त थे। पर ये एक मैं अपने से बता रहा हूँ, उन्होंने तो मेरे को इतना ही बताया था कि कुछ समय तक भगवान की इच्छा से उनकी भक्ति आवृत हो जाती है, उसके बाद मैनिफेस्ट होती है। जैसे स्वयं महाप्रभु पहले से थोड़ी भक्ति करते थे, पहले तो ग्रामर टीचर थे, वो मुकुंद दत्त और अद्वैत आचार्य और वो सबको तो वो महाप्रभु चिढ़ाते, मतलब क्या बोलते थे, ऐसे भक्त नहीं थे पहले महाप्रभु। वो तो गए पिंडदान करने के लिए उनके पिता का, तब विष्णु गए भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन किया, तब से वो भक्त। उसके पहले महाप्रभु भक्त नहीं थे, और बोलते थे मैं जब भक्त बनूंगा तब सब देखते रह जाएंगे। बने ना? तो ऐसा उनका ये जो ह्यूमनली पार्ट है, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ वाह, कि पहले ये रहे थे अभी, तो भगवान की इच्छा से ही होता है। पर जब उनका एक समय आ जाता है तब वो लेयर क्या हो जाता है, हट जाता है, और फिर वो करते हैं। और आप देखेंगे कि मतलब मैंने सुना ये कि 10 साल कृष्णा कॉन्शियस, मतलब 10 साल से जब उन्होंने भक्ति चालू किया, तब 10वें साल में पहुँचे वो, 10 साल हुए उनको भक्ति के, और उन्होंने 10 साल के कृष्णा भावनामृत अनुभव से उन्होंने जय धर्म जैसी पुस्तक लिखी। व्यक्ति ने 10 साल का अनुभव से, मतलब सामान्य जीव नहीं लिख सकता। 10 साल के वो सामान्य जीवन 100 साल भी भक्ति करे तो भी बहुत मुश्किल होता है उसका। जय धर्म, जय यानी कि जीव, और जीव का क्या धर्म है, और वो इतना सिस्टमैटिक बुक है। श्रद्धा से वो व्यक्ति का भौतिक जीवन, श्रद्धा से लेके ओरिजिनल प्रेम की जो अवस्था है, और उसमें भी प्रेम में भी हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, उसका पूरा जर्नी, पूरा सफ़र उन्होंने दिया है। और किस अवस्था में क्या ऑब्स्टेकल आएंगे और किस अवस्था में क्या होगा, वो पूरा डिटेल में उन्होंने लिखा है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, हर एक स्तर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जय धर्म में बताया। और वो उन्होंने खाली अपने 10 साल की भक्ति के बाद वो ग्रंथ लिखा। और ब्रिटिशों के ज़माने में कोई इंडियन को सबसे बड़ा पोस्ट तो मैजिस्ट्रेट का मिलता था, और वो थे, मैजिस्ट्रेट थे। यूं केस सॉल्व करते थे, आधे घंटे में केस सॉल्व। और ब्रिटिश लोग भी उनका बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। अब संप्रदाय वो सब, मतलब उनका जब शिला प्रभुपाद का अपीयरेंस हुआ 1896, तो लॉर्ड चैतन्य एंड इट्स परसेप्ट्स, चैतन्य महाप्रभु लाइफ एंड टीचिंग्स, वो बुक जिस वर्ष में शिला प्रभुपाद का अपीयरेंस हुआ, उस वर्ष में उन्होंने वो पुस्तक लंदन की लाइब्रेरी में भेजी थी। पहली बार लंदन की लाइब्रेरी में चैतन्य महाप्रभु की पुस्तक गई थी। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। इवन अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं भी कृष्ण तत्व को बहुत अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से कृष्ण और जीव तत्व को बहुत अच्छे से समझने में
जो उनकी वो पुस्तक है, ये अपने दशमूल तत्व, जो महाप्रभु ने महाप्रभु की शिक्षा का समरी है, 10 तत्व, वो तत्व में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने तत्व को समझाया। और श्रील प्रभुपाद ने उनके ही कर कमलों, चरण कमलों का अनुगमन करके अपनी पुस्तकें ट्रांसक्राइब किया, लिखी है। और मैं बोला ना कि एक सिस्टमेटिक प्रीचिंग उन्होंने चालू किया। महाप्रभु के जाने के बाद 13 अप संप्रदाय हो गए थे। कितने? हाँ, सखी बेकी, आउल बाउल, चांद बाउल, है ना, गौरांग नागरी, है, गोपी भाव, बहुत कुछ लोग महाप्रभु के माधुर्य भाव में सेवा करते थे। अभी महाप्रभु के तो खाली दास्य भाव में सेवा हो सकती है। महाप्रभु जैसे भाव प्रकट करते थे, ऐसे सहजिया लोग भाव प्रकट करते थे, साड़ी पहन के और पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये सिद्ध प्रणाली भी चली थी। क्या क्या हो रहा था सिद्ध प्रणाली, यू नो, ऐसे कोई गुरु आपको बताएंगे तुम मोर हो नित्य लीला में, तो क्या पूरा दिन मोर बना फिरेगा। पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसे बहुत विरोध किया हमारे आचार्यों ने। क्या क्या मंत्र, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी ऐसे लोगों को तो बहुत उड़ाया, है ना। आज भी हरिदास ठाकुर की समाधि पे प्रचलित है, निताय गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम। अभी ये कोई शास्त्रीय मंत्र नहीं है, किसने बना दिया है। निताय गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम, पूरा दिन गाते रहते हैं। और पूरा बुक ही लिख दिया अप संप्रदाय, उसमें हर एक का डिस्क्रिप्शन, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे गलत है। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो काम किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जैनिज्म, बुद्धिज्म, एथीज्म, जितने भी इज्म है, सबको स्मैश किया। अपने ये भक्ति तत्व विवेक और एक 2 पुस्तक है, भक्ति तत्व विवेक, और बस यही तत्व विवेक में ऐसा है। जितने भी मिसकंसेप्शन है गौड़ीय संप्रदाय के फिलोसफी के अगेंस्ट, सबका लॉजिकली वो भी, शंकराचार्य की डॉक्ट्रिन्स ना, ये ना वो ना, सब बहुत लॉजिक से उन्होंने डिफीट किया है। सिद्धांत रत्नमाला, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। 80 या 90 बुक्स लिखी है उन्होंने अपने जीवन काल में। भागवत पे नोट्स बहुत सुंदर। वो भागवत लिख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कृष्ण संहिता करके श्री कृष्ण संहिता बुक लिखी। उसमें उन्होंने भागवत का जो तत्व ज्ञान है या फिर जो क्या समझना है एक अलग दृष्टिकोण से, वो ब्रह्म संहिता पे कमेंट्री, भगवत गीता पे कमेंट्री, ऐसे शिक्षाष्टकम, संदोपनम, भाष्यम, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर, चैतन्य शिक्षामृत, बहुत सुंदर। और भगवान की जो डीमंस, भगवान जब वृंदावन में राक्षसों को वध करते थे, तो वो राक्षस हमारे हृदय के कौन से अनर्था को प्रतिनिधित्व करता है, और वो लीला पढ़ने से अनर्थ चले जाएंगे। ऐसे जो शंखचूड़ा का
शंखचूड़ा को मारा था, तो बोले वो शंखचूड़ जो है काम वासना का प्रतीक है, तो बोले काम वासना भगाना तो वो शंखचूड़ा का पास टाइम सुनो चला जाएगा। पूतना जो है फॉल्स गुरु को रिप्रेजेंट करती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ऐसे अलग अलग उन्होंने बुक लिखा डीमंस इन वृंदावन, तो उसमें उन्होंने 6 टीचिंग्स दिया प्रैक्टिकली। 90 बुक्स जो लिखी थी इतना परेशान लिखा। बहुत कम समय में लिखा है उन्होंने, कब से कब लिखा है वो देखना पड़ेगा, बट 25-30 ईयर्स में लिखा है, उससे भी कम हो सकता है। और वो संस्कृत से बंगाली भी ट्रांसलेशन किया करते थे, और उनकी कुछ ऐसी पुस्तक हो सकती है उनकी जो अभी भी बंगाली में से इंग्लिश में ट्रांसलेट ना हुई हो। इंग्लिश में तो लिखते हैं? नहीं, वो बहुत ज़्यादा तो इंग्लिश में ही लिखते थे, बट वो कुछ बंगाली में लिखते थे ज़्यादा मोस्टली। और वो 2000 नामहट सेंटर चलाते थे, जैसे हम एक बापू नगर का प्रोग्राम, एक हमारे सेंटर का प्रोग्राम, ऐसे वो कितने 2000 नामहट, अलग अलग लोग, ऐसे नहीं कि हर रोज़ वही लेक्चर दिया करते थे, बट वो ऐसे नामहट प्रोग्राम चलाते थे। नामहट का ये जो कंसेप्शन है, नित्यानंद प्रभु नामहट, वो और नामहट कैसे चलाना चाहिए, एक प्रीचिंग सेंटर गोदरुम कल्पतविद, मतलब उसमें उन्होंने लिखा है कि एक सेंटर कैसे चलाना चाहिए, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कुछ एक पुस्तक है मैंने पढ़ा था, उसमें सब लिखा है उन्होंने कि सेंटर चलाने के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए वगैरह वगैरह। नामहट एक प्रीचिंग सेंटर। हाँ, नाम हट, नाम यानी कि हरि नाम का, हट यानी कि बाजार, होली नेम का बाजार, ऐसे ऐसे। और उन्होंने भजनों के माध्यम से बहुत सारी फिलोसॉफी बताई है। उन्होंने हर एक भक्ति के स्तर पे से एडवांस करने के लिए, अनर्थ निवृत्ति करने के लिए भजन लिखे हैं, निष्ठा के लेवल से रुचि में जाने के लिए भजन लिखे हैं, साधु संग श्रद्धा से साधु संग से अनर्थ निवृत्ति पे जाने के लिए भजन, और वो सब ऐसे। और हमारे जो वैदिक परंपरा में जो मिसकंसेप्शन, ये सती प्रथा और वो सब, बहुत कुछ उन्होंने ही बहुत ही कम किया है। और पहला चैतन्य महाप्रभु का मंदिर योगपीठ, जहाँ महाप्रभु का जन्म स्थान है, महाप्रभु का जन्म स्थान, वो किसी को नहीं पता था, उन्होंने ढूंढ के निकाला। और घर घर जाके एक एक रुपया इकट्ठा किया, एक एक रुपया, और बोले सबको सेवा मिलनी चाहिए। तब वो मंदिर बना। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर से रिनोवेट कराया, और आज वो गौड़ीय मठ है। गृहस्थ होने के बावजूद भी इतना ड्यूटी किया। उनके कुछ 8 से 9 बच्चे थे, 11 बच्चे थे टोटल, 2-3 लड़कियां थी, 8-9 बेटे थे, उसमें से एक भक्ति सिद्धांत महाराज। स्पेशल प्रार्थना किया था उन्होंने जगन्नाथ जी से कि एक ऐसा पुत्र दो मुझे जो महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर सके। उनके आंसर में फिर उन्होंने बिमल प्रसाद, बिमल यानी बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद, बिमला यानी कि दुर्गा। जगन्नाथ जी के बाद जो पार्वती को भोग लगता है उसको उधर बिमला देवी बोलते हैं, तो वो बोले कि ये बिमला का प्रसाद है, इसलिए उनका नाम पड़ा बिमल प्रसाद। जगन्नाथपुरी के मेन मुखिया हेड भी रहे हैं। आज जहाँ गौड़ीय मठ है जगन्नाथपुरी मंदिर से 1 किलोमीटर, तो वो उनका घर था।
जब जगन्नाथपुरी के हेड रहे वो तब। फिर उन्होंने लास्ट अपने जीवन काल के 4 साल बहुत ही भजन किया, मतलब तब उन्होंने बाबा जी वेश लिया था, मतलब 100% सब छोड़ के महाप्रभु का मंदिर बनने का भजन करते थे। फिर उन्होंने ये धरातल पे 1905 में उनका तिरोभाव हुआ। और एक ऐसा गोल्डन समय था जब श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 141 ईयर के, गौर केशवदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और तब श्रील प्रभुपाद भी आ चुके थे। 1896 से लेके 1910 या 1915 तक ये सारे आचार्य रहे। 1905 या 1915 में भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपेरेंस हुआ, और साथ ही में वही समय के आसपास फिर गौर केशवदास बाबा जी महाराज ने भी शरीर, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने फिर 1 जनवरी 1937 में शरीर छोड़ा। 1937 और फिर उसके एग्जैक्ट 40 साल बाद श्रील प्रभुपाद ने 1914 हाँ 14 में भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपीयरेंस हो। 1914 मतलब 1896 से लेके 15 ये जो 20 साल रहे हैं गोल्डन, 5 के 5 आचार्य धरातल पर थे। माया बंगाल में ऐसा लग। तो भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा है कि इतनी डीप है, मतलब, और मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा। आपके मोबाइल में वो डाउनलोड किया था मैंने सुबह। यस, चैतन्य शिक्षामृत से पढ़ेंगे। लो 5-6 चीज़ें डाउनलोड की थी या मेनली उन्होंने चैतन्य चरितमृत से कोटेशन दिए हैं, और ओरिजिनल चैतन्य चरितमृत मिल नहीं रहा था, और वो चैतन्य चरितमृत पढ़ के भक्त बने, वो से लिखा है उधर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा ओरिजिनल बंगाली में एडिशन मिल नहीं रहा था। 18 साल लगे उनको रियल एडिशन ढूंढने में, ओरिजिनल चैतन्य चरितमृत ढूंढने का। डुप्लीकेट क्यों करते हैं? क्या मिलता है उसको? वो मतलब मिल ही नहीं रहा था, डुप्लीकेट भी नहीं मिल रहा था। अगर मतलब करते भी है, मान लो जैसे गीता बेचनी टीका ये वो है, तो मतलब पैसा मिलता है। जैसे पार्ट 5 डेली ड्यूटीज,
उन्होंने लिखा है। तो उसमें लिखते हैं, राइजिंग ड्यूरिंग द ब्रह्म मुहूर्त a person should fix his mind by thinking the spiritual and worldly activities he must perform that day. क्या बताएं? ब्रह्म मुहूर्त में सोच लेना चाहिए कि आध्यात्मिक और हाँ क्या क्या करेंगे। करो फिर बाद में पता चलेगा। Relieving himself in a place proper according to the scriptural rules every morning, he should clean his face, mouth, arms, hands and other body organs. Bathing in pure fresh water, he should dress in suitable clothes. Then he should work by a method allotted to his varna, means his profession. According to the state of health, he may bath again at noon and offer worship of the Lord and tarpanas to the Pitras. After preparing meals, he should put some aside for animals and destitute persons and stand at his door front receive any guest. मतलब वही गृहस्थ का रूल होता है, भोजन बन जाए तो चिल्लाने का, कोई भूखा है तो आ जाओ भोजन तैयार है, 3 बार बोलने का, उसके बाद जो बचे फिर खाने का। If a guest come, he should feed him with attention. He need not feed people of his own town, but rather those who are from other places without relatives, who have no money and are hungry. He should not inquire about their family lineage, means गोत्र, जो भी खाने हैं उसको गोत्र पूछने की आवश्यकता नहीं है। He should first of all feed a sinless brahmana. पहले क्या है? भक्तों को। After feeding a pregnant woman, his own children and the elder, he should himself take his meal. पहले ब्राह्मणों को भक्त, फिर प्रेग्नेंट वुमन हो तो, फिर घर के बड़े लोग, फिर बच्चे और फिर लास्ट में उसको खाना है। While facing north और ईस्ट, किस दिशा में बैठ के खाना है? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ में खाओ या तो ईस्ट में खाओ। He should eat only food which is fresh, pure and wholesome, untouched by sinful people, from a pure plate at a regulated time. फिक्स समय पे खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे कभी भी आओ तो गोवर्धन बना के। After eating he should contemplate the Lord. भगवान के बारे में सोचो। Without being lazy, he should do some light task, and in the last part of the day, he should read or discuss the scriptures. At the sunset, he should perform his Sandhya rites with great concentration, and as at noon, he should serve any guest with food, after which he should eat. At night, he should offer a place and bed for his guests to sleep in. Then he should sleep in a clean bed with head facing east और साउथ। सोते समय मुख किस में होना चाहिए? हाँ, ईस्ट या साउथ। एज स्लीपिंग विथ हेड टू नॉर्थ और वेस्ट कॉजेज सिकनेस, बीमार हो जाते हैं। कब बीमार होते हैं? जब हम नॉर्थ या वेस्ट की ओर फेस लगा के सोते हैं तो क्या बीमार हो जाते हैं या उठ नहीं पाते हैं। ईस्ट और साउथ, दक्षिण और पूर्व की ओर ऐसे नहीं, वो देख लेना कंपास लगा के। He should not associate with his wife against the rules of
scriptures. In other words, the householder should live his life by working honestly in order to support his own family, guests, and settleless people while following the scriptures rules for purification of body, and mind in order to maintain a sinless heart. All the day, rules cannot be practiced perfectly in modern times due to the influence of different political and social trends. Since in modern states the main activities are reserved for midday people, eat first then work. Due to time, the rules for keeping good health have also changed, and thus eating so late at night, bathing 3 times a day, staying awake at night are not necessary. The essential goal of these rules formulated by the great rishis was to carry out the bodily activities of eating, bathing and sleeping without hindrance or sin. पाप से बचने के लिए ये सब प्रवृत्तियां हैं। रूल्स की भक्तिविनोद ठाकुर बताते कि भाई वो तरह कि भाई रूल्स किसके लिए है, ये सब पाप से बचने के लिए रूल्स फॉलो करना, प्रिंसिपल ये, बाकी कोई इशू नहीं है। Thus, the householder should perform his daily activity with great faith after considering his individual needs. Rules for daily activities including rules for body, mind and society and afterlife. The bodily rules as rising early in the morning, cleaning the body, suitable work, bathing, eating at proper time, choice of nourishing food, drinking fresh water, strolling, wearing clean clothes, sleeping no more than 8 hours must be done for daily. For steadiness of mind, a person must daily cultivate a different facts of knowledge such as geography, astronomy, history, geometry, mathematics, chemistry, physics, medicine, literature, philosophy of life's goal, meditation and contemplation of the day's work. Daily he must also earn a living by lawful work, raise his family, perform works beneficial for society and the world. For assuring good afterlife, he must daily perform rites at Sandhya. Most of the activities are daily, but some are performed every 2 weeks, or monthly, or every 6 months, yearly, or irregularly. The daily activities are called Nitya Karma, or others are called Naimitik Dharma. Naimitik Karma. Some of these are performed at regular intervals and some are at irregular intervals, just like camps. So, it's Naimitik Karma. Sometimes it happens. And Nitya Dharma means, Nitya Karma means chanting, reading, prasad. The householder must always remain free from sin and engage in beneficial work. गृहस्थों को पाप से मुक्त रहना चाहिए और लोक कल्याण के लिए क्या करें, कार्य करें। अभी ध्यान से सुनो। The previous description were of the works which yield beneficial result. Now, in order to avoid sin, a description of main sinful activities will be given to. There are 11 principal sins. 11 मेन पाप है। कौन से? वायलेंस, क्रुएलिटी, एंगर, wandering mind, lying, disobedience to a superior, lust, selfishness, impurity, rude conduct, and distractiveness. Distractiveness. Eleven principal sin: violence, cruelty, anger, wandering mind, lying,
disobedience to superior, lust, selfishness, impurity, rude conduct, and destructiveness. इन ओबीडियंस टू सुपीरियर अंदर खाली गुरु આવે કે disobedience to superior. अभी ये एक एक કરીને આગળ લખ્યું है हमने. वायलेंस इज ऑफ 3 सॉर्ट्स. 3 प्रकार के वायलेंस होते हैं. उसमें भी अभी दो तीन बताएंगे. अगेंस्ट मैन, एनिमल एंड देवास, देवता. To kill another living being, it's called violence. It arises from hatred. Attachment to an object, it's called a rag. And repulsion to an object, it's called dvesha. Permitted attachment is considered a beneficial act, a punya. But unauthorized attachment is called lust. अरे बाहर निकल गए. Yes. The opposite tendency to attachment is repulsion. Permitted repulsion is considered punya, while unlawful repulsion is sin. जो नियम के विरुद्ध है वो क्या है? पाप. The root of violence is hatred. नफरत. नफरत से क्या आता है? वहाँ हिंसा करते हैं. नफरत की वजह से हम क्या करते हैं? हाँ. In society, people must treat other with affection. Only the person involved in sin shows violence and hatred to others. जो पाप में लगता है वही व्यक्ति क्या करता है? हाँ. As a violence is a great sin, all people must avoid it. Violence to human is the greatest sin. The amounts of reaction will be according to the elevated quality of the victim. रिएक्शन कैसे नक्की होगा? हाँ, वो कितना भक्त है तो गया, फिर हरि बोल होगा उसका. पर एक अच्छा ह्यूमन है तो मान लीजिए कोई नालायक व्यक्ति है और उसको मारते हैं तो इतना पाप नहीं लगता. पाप तो लगता है बट इतना पाप नहीं लगता. वो पर्सन की क्वालिटी पे डिपेंड करता कि सजा कितनी मिलेगी. Thus greatest sin is reaped respectively in accord against the following. बड़े पाप क्या है? ब्राह्मणा, अ रिलेटिव और पेरेंट, उसको मारना, वुमन को मारना, वैष्णव को मारना और गुरु को मारना. हाँ. हाँ वो और बताए ना एल्डर्स, वो उसमें रिलेटिव और पेरेंट, वुमन, वैष्णव. इवन એટલે જ લખ્યું છે. Even killing animals is not an ordinary sin. The killer of animals showing their animal nature are controlled by their appetites and selfishness. Unless a person gives up violence to animal, he cannot display his nature as a human being. The purpose of animal sacrifice prescribed in the scriptures is for gradually restricting the lower nature and the sacrificer until he finally gives it up. Violence to animal is for animals, not for the human being. पशुओं को कौन मारता है? पशु, मनुष्य नहीं. Violence to the devas is also serious sin. Men in different countries have different method of worship. The purpose is to gradually bring the person worship the Supreme Lord. Ignorant fanatics, however, think their ways is best and condemn all others. They destroy someone else's temple or deity at any opportunity. Lord is the only one. Oh, minorities के लिए लिखा है.
Lord is only one. By such acts they commit violence to God. Those who proper conduct must always avoid such unlawful and bestial actions. ये वायलेंस के लिए था. मंदिर तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, किसी भी मतलब ऐसे हम भी अगर मस्जिद तोड़ देंगे तो ये भी अनलॉफुल है. एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है. वो अगर हम छोड़ देंगे एनिमल सेक्रीफाइस करना तो हमारे अंदर जो एनिमल वाली टेंडेंसी है वो दया भाव विकास हो जाएगा. ऐसा इसलिए अभी है क्रूअल्टी. क्रूअल्टी में बी डायरेक्टेड टूवर्ड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. इफ अ पर्सन एक्ट क्रूअली, क्रूअल्टी तो सबको पता ही है, क्रूरता. क्रूअल्टी टूवर्ड्स अदर मैन, ही क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस थ्रू द वर्ल्ड. क्रूरता से क्या होता है? अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ मर्सी मीन्स अ वर्ल्ड फिल्ड विथ क्रूअल्टी. मर्सी का ऑपोजिट क्या है? क्रूअल्टी. सच अ पर्सन एज अ नीरो और सेराजब्दुल्ला brought great problems to the world. If a person has that tendency in his mind, he must gradually replace it with merciful attitude and practice being merciful to others. Even in somehow low religions of the modern world, cruelty and to animal has become a prescribed practice. This only brings infamy to its founder. If a compassionate person sees the way in which horse and bullock owners treat the animals pulling their cart, he cannot help but feel pain. People must give up treating animals with such cruelty. तो वो पशुओं का घोड़ा वो सब थोड़ा खिलाना चाहिए अच्छे से, ऐसे बताया, थोड़ा वो नहीं करना चाहिए. हिपोक्रेसी इज अ sin. When a person acts deceitfully toward another by habit with self-interest, it's called crooked dealing. When this deceitful nature becomes extreme, it becomes cruelty. Deceitful यानी कि ठगता. A person who is very attached to this sin is a pretender. दिखावटी, बनावटी, ढोंगी. Illusion 5 illusions is 4 type. 4 प्रकार के भ्रम होते हैं. Intoxication, being possessed by the 6 enemies, atheism and laziness, and many problems of the world are caused by intoxication. Alcohol, many problems. All sins resides in intoxications. सारे पाप कहाँ रहते हैं? नशे में रहते हैं. Alcohol, marijuana, opium, tobacco and betel nut counted as an intoxication. Some of these disturb the mind and destroy